जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। जय माँ। मैं श्याम सराफ मध्य प्रदेश महेश्वर का रहने वाला हूँ। मेरा जीवन बचपन से आध्यात्मिक रहा है। मैं अ, वल्लभाचार्य संप्रदाय से आता हूँ। मैं वल्लभाचार्य संप्रदाय से दीक्षित हूँ। पर मेरा मन बचपन से भगवती पराम्बा के एवं शिव के पूजा में लगता था। मैं ललिता सहस्त्र नाम करने के लिए क्या दीक्षा की आवश्यकता है, इस कारण से मैंने महेश्वर में शंकराचार्य संप्रदाय के समयानंद गिरी जी का आश्रम है। मैं वहाँ उनसे मिलने गया था। मैंने उनसे इस विषय में बात की। उन्होंने कहा, अगर आपके अंतर मन की प्रेरणा है तो आप करिए, आपको किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं, भगवती की कृपा है तो आप करिए। मैंने ललिता सहस्त्र नाम के जाप किए नवरात्रि के 9 दिन। फिर मुझे माँ ऑनलाइन मिली। मैंने माँ को ऑनलाइन ज्वाइन किया। मैं 1 साल तक केवल माँ के सत्संग सुनता रहा, गीता सुनता रहा। मैंने किसी प्रकार की दीक्षा का विचार नहीं किया था। फिर अचानक मुझे अंतर्मन में प्रेरणा हुई कि मुझे दीक्षा लेना है। मैं श्री विद्या के लिए उपयुक्त हूँ या नहीं, इसकी जानकारी मुझे कैसे प्राप्त हो। इसके लिए मैं अपने इष्ट के पास गया। मेरे इष्ट महाकाल है। मैं वहां पर प्रार्थना की, क्या प्रभु मैं श्री विद्या के लिए उपयुक्त हूँ? क्या मैं मुझे इस जीवन में श्री विद्या मिल सकती है? जब मैंने ये प्रार्थना की, मेरे महाकाल मंदिर में, महेश्वर किनारे जालेश्वर मंदिर में स्वयं पे शिवलिंग है, स्वयं उत्पन्न हुए। मैंने वहां पर जब उनसे प्रार्थना की तो प्रभु ने मुझे आध्यात्मिक संकेत दिए। मेरे सीधे अंग फड़कने लगे। भगवान के ऊपर जो माला थी वो गिर गई। किसी महात्मा का आगमन हुआ। उन्होंने मुझे जय हो के उद्घोष किए। मंदिर की घंटियां बजी। तो मुझे लगा कि हाँ, ईश्वर चाहते हैं कि मैं भगवती के शरणागत हो जाऊं। शरणा फिर मैंने गौरव भैया को मैसेज किया कि मुझे दीक्षा लेना है। पर गौरव भैया ने कहा कि आपकी गीता की फॉर्म जमा नहीं है, हम आपको दीक्षा नहीं दे सकते। आप अगले गुरु पूर्णिमा पे आइए, इस गुरु पूर्णिमा पे आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। पर कहते हैं ना, सदगुरु आपके हृदय में और आज्ञा चक्र में वास करते हैं। तो माँ को पता चल गया। माँ ने कहा कि हम आज सबको दीक्षा देंगे, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे उनको भी हम देंगे। और मुझे दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने के बाद मैंने जब माँ के नियमानुसार जाप पाठ चालू किए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अपूर्ण था। मुझे पूर्णता मैं दिशाहीन था, बिना दिशा के बस चले जा रहा था। मुझे माँ मिलने जब गुरु माँ मिली तो मेरे को दिशा मिली, लक्ष्य मिला, पूर्णता का अनुभव हुआ कि हाँ, मैं पूर्ण हूँ। इसके बाद जब मैंने जाप किए गुरु गणपति भैरव के, मैं अभी गुरु पे चल रहा हूँ। गुरु जाप चल रहे हैं मेरे। बहुत स्लो कर रहा हूँ, बहुत स्लो। माँ ने कहा, बोले बोले कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, जितना आप कर सके आराम से कीजिए, पर कीजिए। मैं गणपति की जाप मेरे पूर्ण हुए तो मुझे वो फील हुआ, वो विघ्नराज महागणपति का अनुभव मुझे फील हुआ कि हाँ, मुझ पर गणपति जी की कृपा है। उसके बाद मैं माँ से इंदौर में पहली बार मिला। माँ ने जब मुझे पहली बार तिरछी नजर से देखा तो मेरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह हुआ। माँ के चरणों को जब मैंने पहली बार छुआ तो मुझे एक पूर्ण अनुभव हुआ कि मैं अपूर्ण था। मेरे अंदर एक एनर्जी अपने आप विद्यमान हुई। ये देखिए, मैं आपको मतलब मेरे हर आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग अनुभव होते हैं, क्योंकि हर आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में अपनी सोच अलग अलग रखता है। हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग है। पर जब मैं माँ से पहली बार मिला, आप यकीन मानिए, मैंने आज तक जीवन में ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। मैं कई महात्माओं से मिला हूँ, पर ऐसे पूर्णता का अनुभव मुझे आश्चर्यचकित कर गया। मुझे आनंद की अनुभूति हुई, आनंद के सागर मेरे अंदर लहराने लगे। फिर उसके बाद माँ महेश्वर आई। माँ महेश्वर में माँ ने हमें काली श्यामा काली की दीक्षा दी। बड़ा आनंद आया। बड़ा माँ का सानिध्य, मतलब इतना प्रेम माँ, मतलब मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। आप माँ से जब प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे ना, तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। और अनुभव मतलब अनगिनत अनुभव।
मैं आपको कितने अनुभव बताऊँ? मैं बता नहीं सकता। इसी के साथ जय माँ, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।